ओके सो हेलो एवरीवन। तो डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आते हैं बिना किसी फालतू बात के कि क्या आरएसआई आपके लिए काफ़ी होगा एक एंटर में ट्रेड करने के लिए। तो वो सीधा सीधा जवाब है नहीं। ठीक है। ए टू जेड आप जितने भी इंडिकेटर ले लो, ईएमए ले लो, एमएसीडी ले लो, आरएसआई ले लो, वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। मतलब मार्केट बनने के बाद उसके अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट होते रहते हैं और बैक टेस्टिंग में सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं। बात हमेशा याद रखना। और मार्केट में जो सबसे बेस्ट काम करता है वो होता है हमारा सप्लाई और डिमांड। ये बेस्ट चीज होती है। अपने हर वीडियो में मैं बताता हूँ। ठीक है। इसमें भी मैं बताऊंगा। इंडिकेटर्स पे डायरेक्टली आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको भरोसा नहीं है, आप खुद एक बार लाइव मार्केट में देखो। बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता है। लाइव मार्केट में एक बार एंट्री बना के देखो, कुछ नहीं होता है। ठीक है। और आरएसआई में भी लोग क्या काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि आरएसआई की वैल्यू मतलब 14 के ऊपर कर दो, कहीं कुछ वैल्यू उसकी नीचे कर दो। पर कुछ इतना नहीं है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। इंडिकेटर्स पे जाओ, आरएसआई सर्च करो और ये लग गया आरएसआई। ठीक है। इसकी सेटिंग में पता नहीं लोग क्या क्या बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। कुछ इतना वो नहीं है। ठीक है। बस एक मैं येलो लाइन हटा रहा हूँ बीच से, इसकी में कोई जरूरत नहीं है आरएसआई बेस्ड है में। ठीक है। अब इसमें सिंपली देखो, यहाँ पर आप ये जो ऊपर ये वाली लाइन देख रहे हो, ये 70 लेवल पर मार्क है, ये 15 एंड देन ये 30। ठीक है। अब ये बताते हैं, सिंपली यही ट्रिक है। आपको सभी यही बताएंगे कि अगर इसके इस लेवल के ऊपर आरएसआई हमारा जाता है मतलब ओवर बॉट है, यहाँ से मतलब एक सेलिंग आ सकती है, जैसे यहाँ पर आप देखो। ठीक है। और यही चीज अगर यहाँ पे अगर एकदम आरएसआई 30 लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। ठीक है। ऐसे कुछ नहीं समझ आता है, डायरेक्ट लाइव मार्केट में बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से यार, ज्यादा समझ आता है ना। तो यहाँ देखो, मैंने कहा बेस्ट चीज सप्लाई डिमांड होती है, तो आप पहले सप्लाई डिमांड मार्क करके रखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक सप्लाई मार्क कर रखा है। ठीक है। डिमांड का भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखो, मार्केट हमारी घूमी पूरी, हमारा यहाँ पर सप्लाई हमारा टैब हो गया है। अब हम आरएसआई पे आते हैं। आरएसआई दिखाता हूँ आपको। ये देखो 70 लेवल के ऊपर जा चुका है। इधर आप ये राइट साइड देखो, क्या 70 लेवल के ऊपर जा चुका है, मतलब ओवर बॉट हो चुका है। यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। प्लस हमारी मेन चीज क्या है, हमारा यहाँ पे सप्लाई टैब हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं हम इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अपनी एक एंट्री बनाएंगे। ठीक है। लगभग इस वीक तक रख लेंगे और 1:2 टारगेट इजिली डन है। इनफैक्ट बहुत ही मिल गया, यहाँ पे 6 के भी ऊपर मिल गया, 1:6 के ऊपर। और उन्होंने एंट्री क्यों प्लान करी यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा सप्लाई टैब है, प्लस जो हमारा आरएसआई है यहाँ पे वो ओवर बॉट जा चुका है, मतलब यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है। सेम चीज में डिमांड भी कहीं मार्क करी थी मैंने। डिमांड के लिए हाँ, ये एरिया। ओके। सो यहाँ पर आप देखो, तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक डिमांड मार्क कर रखा है। ठीक है। अभी हमारा मार्केट पूरा घूमा घूमा, हमारा यहाँ पर हमारा सिंपली डिमांड टैब हो गया। ठीक है। अब हमारा डिमांड टैब हो गया और एक हमें परफेक्ट बुलिश कैंडल मिल गई है। ये तो एक एंट्री होगी हमारी। प्लस यहाँ पर आप देखो ना, ये देखो आरएसआई को देखो आप, कितना मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है। मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और अगर रिवर्सल आएगा ना तो बहुत तगड़ा आएगा। आप ये खुद देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है आरएसआई की भी कि हाँ भाई ओवर सोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। और हमें परफेक्ट बुलिश कैंडल भी मिल गई है। तो लगभग इसके लो तक का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट लगभग ज्यादा ही मिल जाएगा यहाँ पर भी डन इजली। ठीक है। और आप कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हो। मैं जितने भी इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा उनमें आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है। लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ये देखो बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल गया। ये देखो आरएसआई देखो आपका कितना ओवर भी क्या ओवर सोल्ड है। हाँ, ओवर सोल्ड है। ठीक है। यहाँ से मतलब एक बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है, आप खुद ही देखो। ठीक है। मैं कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर ये देखो लाइव मार्केट का है, कितना ओवर सोल्ड हो चुका है। अभी मैं यहीं इसके एकदम पैरेलली ऊपर आ जाता हूँ, तो ये देखो ओके परफेक्ट, हमें लग रहा है यहाँ से बाइंग आ जाएगी, तो हम एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करेंगे। स्टॉप लॉस लगभग काफी बड़ा है, 450 पॉइंट, 1:2 का टारगेट, और देखो स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है। आप कभी भी डायरेक्टली प्लान नहीं कर सकते हो। आप लोग खुद जब तक एक बार देखोगे नहीं कि लाइव मार्केट में, याद रखना बैक टेस्टिंग मत करो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ करो ही मत, बैक टेस्टिंग करके देखो, समझो,
और फिर लाइव मार्केट में अप्लाई करो, क्योंकि बैक टेस्टिंग में सारे इंडिकेटर काम करते हैं, ठीक है। और यहीं आप लोग को काफ़ी सारे यूट्यूब पर चैनल जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि RSI से 100% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। आप एक बार खुद लाइव मार्केट करके देखो। यहीं पर देख लो एक अगला एग्जांपल, यहाँ पे लग रहा है एकदम तगड़ी सेलिंग आ सकती है। कितना ज़्यादा यहाँ पर वो चला गया, ओवरबॉट में चला गया, लगता है बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी, पर कुछ आया क्या। यहाँ से देखो कितनी तगड़ी सेलिंग आई, थोड़ा सा आपको टारगेट मिला और फिर अगेन ऊपर चला गया। और प्लस ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये जब लाइव मार्केट में ये जब चालू होगा ना, ऐसे 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 करके बनेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये देखो यहाँ पर, आपको लगेगा ये यहीं पे गिर आएगा, ये देखो यहीं पे गिरेगा, पर देखो वापस फिर यहाँ से ऐसे करके उठ गया, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ, लाइव मार्केट आप लोग देखो, ठीक है। उसके बाद आप लोग समझ पाओगे फंडा। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सप्लाई डिमांड होती है, और उसके लिए बेस्ट बुक जो है वो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सप्लाई डिमांड की बेस्ट बुक है, प्लस उसके साथ आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की एक बुक है यहाँ पर। अगर आप इन दोनों में महारती हासिल कर लेते हो ना, तो आप लोग एक मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में एक मतलब इस 1 स्टेप अहेड रहोगे आप लोग हमेशा, ठीक है। सप्लाई डिमांड की बेस्ट बुक है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस साइकोलॉजी जरूर देखना, ट्रेडिंग में स्किल्स के साथ साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।